हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो हम यूएस में हबर्ड के पास हैं, नियर पोर्टलैंड के पास है ये। तो चलो हम अपना सामान उठाने के लिए रेडी हैं। तो चलो चलें। ओ प्रधान किधर खिंची फिरदा ओए हानू भी निकल लैन दे अगे भाई। ये देखो यार कैसे खींच के लगा हुआ है और देख कैसे कैसे जा रहा है आगे। अब मैं ओवरटेक ही नहीं कर सकता। आगे अगर ओवरटेक करूँगा तो आगे एक और ट्रक है। अब मुझे इसको निकलने देना पड़ेगा पहले। कोई नहीं, तो निकल जा, तब तक मैं व्यू एंजॉय करता हूँ। ये देखो बगल का ओहो डैम, भाई कमाल है। छोटे छोटे डैम आते रहते हैं पर अंदर अंदर क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा है। आप वो देखो दूर देखो, ये पता नहीं फैक्ट्री है पता नहीं क्या है, बट कोई फैक्ट्री है, मुझे भी दूर से दिख रही है पता नहीं। चलो यार चलते हैं अब आगे। साथ साथ आप गौर कर रहे हो, ट्रेन देखो, ट्रेन ट्रेन भी है, ये देखो। ये लो भाई, ये सबसे फेमस आइसलैंड लेक आ गई है, रिवर जो है, और काफ़ी बढ़िया है। आप व्यू इंजॉय करते रहो और चलो चलते हैं आगे और देखते हैं। बस पहुंचने वाले हैं हम पहुंच गए हैं अपना सामान उठाने दूसरा। ये देखो, चलो भाई चलो। वाह कितना खुला एरिया है। वहाँ लगाना है हमने सीधा डॉक पे और चलो चलते हैं। टुनटुन मौसी का गेट। चलो भाई चलो जल्दी। दोनों तरफ लगे हुए हैं, वो देखो उधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। जल्दी खुल जा भाई, जल्दी जल्दी। अपन को जल्दी सामान उठा के जल्दी निकलना है। ये देखो भाई, इस तरफ सारी गाड़ियाँ लगी हैं। और ये क्या, जूते सीधे नहीं है, कमाल है। इस तरफ सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उस तरफ ट्रक है। वो देखो भाई, ओह आ गया आ गया आ गया। ओह ओ तेरी, अजीब ही है। वो खाली है, एकदम खाली। वो देखो, वाह। अब ये देखना, ये गेट खुलेगा। अरे खुल गया, और ये चला भाई। ये लो, बाय बाय, ये गया। तो भैया देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मेरी शिफ्ट चालू नहीं हुई है। अभी अराउंड 2-3 घंटे पड़े हैं। तो जब शिफ्ट चालू होगी मे बी यहीं पे चालू हो जाए। सो पहले रुकेंगे कहीं स्टॉप पे, नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होएंगे और फिर मैं चलाऊंगा। देखते हैं, कई बार बिना नहाए भी चलाना पड़ता है भाई, कोई बात नहीं। तो चलो चलें। देखो भाई, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ करके बातें मार रहे हैं, एक दूसरे से गप्पे छप्पे हो रही हैं, और पीछे का ट्रक आ गया। कमाल है। बाय बाय करते हुए, सी यू सी यू सी यू। ओके जी, सी यू सी यू सी यू। ये लो भाई, हमारा ट्रक लगने लगा है डॉक पर। ये देखो डॉक है इस तरफ। चलो भाई, ये लग रहा है रेडी हो रहा है। चलो 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 चलो, बाहर गेड़ा मार के आते हैं घूम के। वाह वाह, बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया बढ़िया। आधा ट्रक, ये देख लो, आगे से आधा। कमाल है भाई। चलो भाई, थोड़ा सा टाइम है, मुझे यहीं से बुक स्टार्ट करनी पड़ेगी और यहीं से हम चलाएंगे। और यहीं पे मैं क्या कहते हैं, ये देखो, ये डॉक हो रहा है अपना। यहाँ पर ऐसे होता है डॉक, और सामान लोड हो रहा है। चलो ठीक है। अलार्म एंड वीडियो माई मॉनिटरिंग इन प्रोग्रेस। वाह भाई, चलो। ये देखो इधर साइड में तालाब बना हुआ छोटा सा, और ट्रक लगा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। वाह, मैं किधर घूम रहा हूँ। वैसे घूम रहा हूँ भाई। थोड़ी मैं सैर कर लेते हैं भाई, ट्रक में बैठे बैठे ना कई बार कमर अकड़ जाती है, तो मैं सोचा थोड़ा साइड में निकलते हैं और सैर वैर करते हैं। और ये देखो, आपको दिखाता हूँ, जरा तालाब दिखाता हूँ। वाह भाई, क्या ही बढ़िया मौसम है। ये देखो यार, लग रहा है ना एकदम बढ़िया भाई। यहाँ पर होता है कि बंदा अपना आराम से बैठे। ओहो कमाल है भाई। ये देखो, पूरी ग्रीनरी है अच्छे से, और वो देखो सामने पहाड़ दिख रहा है, वो देखो। भाई बहुत ही बढ़िया व्यू है। तो चलो थोड़ा बहुत टहलते हैं इधर और फिर चलते हैं ट्रक पे और अपनी चालू करते हैं शिफ्ट। तो चलो, और फिर अभी तो भाई यहाँ पर कोई रेस्ट एरिया है नहीं, तो जहाँ पे रेस्ट एरिया होगा अराउंड 100 से 150 मील के बाद रेस्ट एरिया है अपना। तो वहाँ रोकेंगे और वहाँ नहाए धोएंगे और फ्रेश होएंगे। तो चलो चलते हैं।
और मैं आपको बता रहा था कि ये जगह पोर्टलैंड के पास है, बट पोर्टलैंड इससे थोड़ा काफ़ी दूर है। मैंने मैप पे देख रहा था तो ये काफ़ी दूर है। मैं जगह का नाम भूल गया फिर से भाई, क्या था जगह का नाम, अभी देख लेते हैं क्या था, कई बार हम भूल जाते हैं। हब्बर वगैरह HUBBARD, हब्बर्ड, ऑरिगन में है ये, ऑरिगन में। तो ये कह लो कि ऑरिगन के पास से हम जा रहे हैं। तो चलो जी, हमने निकाल लिया ट्रक वहाँ से और अब चलते हैं। चलो चलें, और क्योंकि उस ट्रक ने वहाँ पे लोड होना है, हमारा लोड कंप्लीट हो चुका है। और चलो हम आ गए हैं ड्राइवर सीट पे और अब निकलते हैं। कम से कम 100-150 मीलों बाद ही रोकेंगे और मिलते हैं आपको कोई गैस स्टेशन पे। भाई अपने एक्सल मूव नहीं हो रहे हैं, ये देखो बड़ी दिक्कत है, हैवी लोड है, क्या करें, एक्सल मूव नहीं हो रहे हैं। देखते हैं। भाई अब तक वेट सेट नहीं हुआ है क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी है और जो हमारे एक्सल है नीचे के वो मूव नहीं हो रहे हैं, वो बिल्कुल जाम हो गए हैं। सो अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं कि अभी बंदा बुलाएंगे जो ये सामान है थोड़ा हमारा वेट सेट करे। ये देखो यहाँ फॉगलिफ्ट खड़ी है, देखते हैं यहाँ पे वेट होगा। ये देखो ग्रीन लाइट है ना, पहले वेट सेट हो जाए फिर देखते हैं कि क्या होना है क्या नहीं। ग्रीन लाइट है, वेट कभी भी कर सकते हैं हम, बट हमारा वेट ही सेट नहीं हो रहा भाई, क्या करें। बंदा बुलाया है, देखते हैं अब। चलो भाई ये समझ नहीं आ रहा ये है क्या, बट ये हम लेके क्या जा रहे हैं पता नहीं, बट जो भी है चलो चलते हैं। ये लो भाई अपना वेट हो चुका है, वो देखो सामने आपको दिख रहा होगा रेड में ऊपर, तो ये अपना वेट डन हो चुका है पूरा, अपना सही है इस वक्त। चलो भाई बंधुओं हम चलते हैं अब और करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट फाइनली। चलो ये लो जी, कंस्ट्रक्शन चल रही है काफ़ी ज़्यादा, और अभी मेरा ट्रक आ रहा है सामने। किसने, ये लो जी, हमारा व्यू ब्लॉक कर दिया गया है, कोई बात नहीं, चलो हमने इसको ओवरटेक कर दिया है। और अब आप आगे देखो, आगे भी काफ़ी बढ़िया व्यू है। अब ये क्या है, अच्छा ट्रेन का इंजन है भाई, ट्रेन का इंजन, कोई बात नहीं। पहाड़ियों के बीच पहुंच चुके हैं, पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू नज़र आ रहा है इस वक्त। और देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। अराउंड अभी भी 2.5 घंटे पड़े हैं, 2.5 घंटे में हम क्या कहते हैं रास्ते पे पहुँचेंगे, वहाँ पे नहाएंगे धोएंगे और देखते हैं। मुझे एक बात याद आई कि मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया कि हमारा ऑरिगन में जहाँ पे हर्बर, जहाँ से हमने पिकअप उठाई थी, वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या कि भाई जो भी नए ड्राइवर्स हैं ना, उनको मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई जब भी आप पिकअप करने जा रहे हो ना, उससे पहले ही जो आपके एक्सेल्स होते हैं ना, शिफ्ट करने होते हैं, जो आपने जो ट्रक चलाते हैं उनको पता है, जो एक्सेल्स हमने आगे पीछे करने होते हैं ना ट्रेलर के, वो अगर आप पहले ही कर लोगे ना तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ट्रेलर होता है ना, उसके एक्सल ना थोड़ा जंग लगा होता है उनको, तो कई बार शिफ्ट नहीं होते हैं। अगर आपने उस पर वेट डाल दिया ना तो शिफ्ट नहीं होते, अगर खाली ट्रेलर है तो शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमारे साथ क्या होता है, जब हम कनाडा से लोड लेके आए थे ना, तो पूरा हैवी लोड था, पूरा पूरा इतना लोड होता है उतना लोड था। तो हैवी लोड पे वो एडजस्ट हो गया, तो हमें लगा कि बाद में भी हो ही जाएगा। तो हुआ क्या है कि जब भाई हमने लोड करवा लिया पूरा एन एग्जैक्ट 80,000 LB होता है, वो 78,000 LB था कुछ। तो भाई अब हम करें एक्सल शिफ्ट, जब अपने एक्सेस होता है ना आगे पीछे करना है, पीछे करें ताकि जो हमारा वेट है वो प्रॉपर हो जाए। क्योंकि वेट मशीन भी साथ ही में थी, तो आपने देखी होगी, तो भाई वो हिले ही ना, एक्सल हिल ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी, आगे पीछे हो ही नहीं रहे थे क्योंकि वो जाम हो गए थे। तो हमने हमारे पास जो जो तरीके हम ट्राई कर सकते थे वो ट्राई कर रहे थे, वो हुए ना। अब वहाँ पे हार्बर पे जहाँ पे हम गए थे पिकअप के लिए, वहाँ पे एक कलोलबाजी ये है कि उनको अच्छे से इंग्लिश आती नहीं है, उन्हें कुछ बोलो कुछ और समझते हैं। अब हम उन्हें कह रहे थे कि हमें भाई जो स्टॉपर्स होता है ना, जिससे टायर के नीचे स्टॉपर लगाते हैं, वो चाहिए कोई लोहे वाली, और वो कहे हमारे पास है नहीं। हमने कहा हमने देखे हैं, वो देखो वो पड़े, वो समझे ना। तो हम उसको फिर ट्रेलर के पास लेके आए, हमने कहा कि हमारे ये मूव नहीं हो रहे हैं, ये जाम हो गए हैं, तो हमें जो आपके पास लोहे वाले स्टॉपर्स पड़े हैं वो दो।
तो बोले अच्छा अच्छा, वो बोलते वो तो भी बिजी है, वो है नहीं। हमने कहा वो पड़े, वो देखो। अच्छा बोलता वो ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हमने कहा हमें टोपी पहना रहा भाई तू, कि सामने तो हमने देखा है। तो फिर हमने वो लिए। फिर भाई उनको दोनों टायरों पे लगाया। पहले हमारे पास एक था, वो भी प्लास्टिक का था, वो चिपक जा रहा था। तो भाई हमने क्या कहते दोनों तरफ लगाए। फिर हमने आगे को धक्का मारा, फिर वो सारा पूरा पीछे चला गया, वो एक्सल पूरे के पूरे पीछे हो गए मुँह। तो फिर हमने जब वेट कराई ना, तो पूरा वेट सेट हुआ, तब जाके हम वहाँ से निकले। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ भी इतनी दिक्कत आई थी, तो अपना वेट है जो एक्सल के जो पीछे करने होते ना, वो पहले ही कर लो। जब आपने लोड ऑलरेडी छोड़ दिया, दूसरा उठाना है ना, उठाने से पहले अगर आपको शिफ्ट करने हैं तो कर लो, ताकि आप सेफ साइड आप दिक्कत ना हो। तो ये बहुत ही चीज़ होती है, जो पुराने ड्राइवर है उनको भी कई बार नहीं पता होता, वो भी फिर फंस जाते हैं। नए वालों को तो चलो एक लेसन हो जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ कर लो। क्योंकि कई जगह पे क्या होता है कि कईयों को इंग्लिश की दिक्कत होती है, तो आप समझा नहीं पाते, फिर आपको पास में ले लेके ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, ऐसे समझाना पड़ता है। तो यही है कि चीज़ें काफ़ी हैं, बंदा धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखता है। तो ये चीज़ थी कि हाँ भाई अब से अगर हमको मूव करना होगा कुछ भी ट्रेलर का, तो हम पहले करेंगे लोड से पहले। लोड उठाने के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि तंग करते हैं फिर चीज़ें। मशीनरी है भाई, कभी भी तंग हो सकती है कि नहीं। बाकी तो कोई चक्कर नहीं, अपना सावधान से हम निकल आए थे। और भाई एक तो जब हम हार्बर से निकले ना भाई, वहाँ पर रोड इतने टाइट है ना, वहाँ पे बिल्कुल छोटा सा टनल टाइप आ जाती है। टनल इतनी टाइट है ना, वहाँ के लोग समझदार है, अमेरिका के लोग इतने समझदार है कि उनको पता है कि ट्रक है और रोड टाइट है, तो वो अपनी गाड़ियाँ पीछे लगा लेते हैं और ओवरटेक नहीं करते। क्योंकि जो हमारा ट्रक होता है ना, वो ऑलरेडी हमारे लेन में तो होता है, दूसरी लेन में भी आ जाता है टायर पीछे वाला। क्योंकि हम आगे से घुमा के नहीं मोड़ सकते, क्योंकि आगे पत्थर होते हैं, रॉक्स। इन्होंने पहाड़ों को काट काट के रोड बनाए हैं, तो बिल्कुल टाइट स्पॉट हो जाता है। तो यहाँ के लोग इतने समझदार है कि कोई भी गाड़ी आगे आती नहीं है, वो अपना पीछे ही रहते हैं, इनको पता होता है। तो ये मैं इनका अप्रिशिएट करता हूँ बहुत ज़्यादा। ये लोग ये चीज़ समझते हैं, ट्रकों को ये लोग प्रायोरिटी देते हैं। बाकी तो भाई अपनी स्पीड लिमिट में चलो। ये लो भाई, ये लगा बारिश का मौसम स्टार्ट होने लग गया है, टिप टिप गिरने लगी है भाई। यहाँ से निकलो पहले भाई, कल तो पार्किंग गई है बंदे ने। बड़े ही ध्यान से निकालनी पड़ेगी, निकल गया। चलो भाई, तो भाई अभी मैं आपको बता रहा था ना कि बहुत ही बढ़िया व्यू था भाई। हम कहाँ पर थे, ये यार कौन सी जगह थी, मैं जगह भूल गया। मैं बार बार ना ये वाली जगह भूल जाता हूँ, मुझे याद करनी पड़ती है कौन सी जगह थी वो। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सी जगह थी। हब्बर करके थी भाई, ये हब्बर। पता नहीं भाई क्या ही चक्कर है, मुझे जगहों के नाम याद नहीं रहते, मैं रास्ते भूल जाता हूँ। और मैं बना हूँ ट्रक ड्राइवर, कमाल का ट्रक ड्राइवर हूँ भाई मैं, रास्ते भूल जाता हूँ मैं कई बार। बट कोई बात नहीं, ट्रकिंग है, चलती रहेगी ऐसे ही। मैप लगा रखे हैं हमने, तो मैप के सहारे हम चलते रहते हैं। तो चलो भाई, हर्बर से हम निकले थे और अब हम फिर पोर्टलैंड पार किया। वो साइड में था पोर्टलैंड को साइड से पार करते हुए सीधा हम निकल आए हाईवे 84 ईस्ट की तरफ, क्योंकि हम पहले वेस्ट की तरफ गए थे ना, अब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है वापस कनाडा। तो कनाडा है ईस्ट की तरफ, तो जितना भी जाएगा सारा का सारा ईस्ट की तरफ ही जाएगा। और मेरे बगल में भाई ये आइसलैंड लेक करके है, बड़ी पीछे से चलती आ रही है। जहाँ से मैंने ऑर्डर उठाया है ना, शिपिंग ये अपनी पिकअप उठाई है भाई, ये वहीं से चलती आ रही है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई अब तक। कमाल है। और इससे तो मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ। अराउंड आप लगा लो ना कि मैं अराउंड 2.5 घंटे हो गए हैं, 2.5 से 3 घंटे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इतनी आगे आ गया हूँ। बट ये रिवर ख़त्म नहीं हो रही, इतनी लंबी रिवर है भाई। बट कोई बात नहीं, अब तो भाई नहाना है, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं, 2 घंटे और चलाएँगे और फिर रुकते हैं लव्स पे, अमेज़ॉन प्राइम के पावर। भाई अमेज़ॉन प्राइम के ट्रक बहुत दिखते हैं मुझे यहाँ पर अमेरिका में, बहुत ज़्यादा चलते हैं भाई। देखोगे अमेज़ॉन प्राइम और एक फेडेक्स, भाई ये ट्रक तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। और एक JB हंट करके है, ये 3 ट्रक फेडेक्स, अमेज़ॉन और JB हंट, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलते हैं अमेरिका में भाई। और इनका बहुत ध्यान रखना, एक तो फेडेक्स वाले जो होते हैं ना, फेडेक्स वाले बहुत तेज़ भागते हैं भाई,
किसी से नहीं रुकते भाई। 3 ट्रेलर पीछे लगाए होते हैं उन्होंने और भगा रहे होते हैं। और अमेज़ोन वालों का ये है, कभी वो तेज़ हो रहे होते हैं, कभी वो धीरे हो रहे होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं कब तेज़ कब धीरे हैं। और जो JB हंट है भाई, JB हंट तो सबसे धीरे, सबसे धीरे, इतनी धीरे चलता है ना भाई, गुस्सा आता है उस पर JB हंट पे। तो ये क्यों ही है। तो इन 3 ट्रकों से बच के रहना, खासकर JB हंट तो बहुत धीरे चलता है भाई। फेडेक्स का तो भाई जिसे कहते हैं ना 120 की स्पीड में चला होता है, वो हिसाब है फेडेक्स का। तो चाहे उसका 1 ट्रक हो, चाहे 2, चाहे 3, चलने दो, सुई नपी हुई है इसने भाई। बाकी तो कोई नहीं, व्यू बढ़िया है। अमेरिका का झंडा मुझे दिख रहा है, जय हो अमेरिका की। चलो भाई, ये अमेरिकी झंडा, ये आ गया भाई ब्रिज। ये देखो नज़ारा, देखो यार काफ़ी बढ़िया है। अभी देखते जाओ, नज़ारे नज़ारे हैं भाई आगे जाके, बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल व्यू है, देखते जाओ। हम रुक गए, लव्स पे आ चुके हैं। अब लेते हैं शावर और मेरी आधी ड्राइव हो चुकी है भाई। मैंने सोचा कोई अगले शावर पे रुकते हैं और वहाँ पे शावर लेते हैं। सो मैं इधर बीच वाले रास्ते में लगा लो राउंड मैं आपको कहूँ ना, अगर 6 घंटे की शिफ्ट में लगा चुका हूँ। पहले मैंने सोचा था कि 2 घंटे चलाता हूँ और 2 घंटे ख़त्म करके फिर नहाता हूँ और फिर शावर लूँगा। पर मैं सोचा अब निकला हूँ, नींद तो आ नहीं रही, तो चलो नहा लेते हैं, और सॉरी चला लेते हैं। तो चलाते चलाते 6 घंटे हो गए, तो 6 घंटे चलाया। अब नींद आ रही थी तो मैंने सोचा चलो नहा ही लेते हैं अब। सब मैं लव्स पे रुका हूँ, आपको जगह बताता हूँ कौन सी है। मैं जगह भूल गया, ये आपको पता, मुझे नाम याद नहीं रहते, मैं नाम भूल जाता हूँ। तो देख कर बताता हूँ कौन सी जगह है। और बड़ी तगड़ी फ्रेगनेंस आ रही है खाने की। देखते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी उठाते हैं और चलते हैं फिर। चलो भाई, ये रहा शावर, चलो चले शावर की ओर। तो चलो मेरे भाइयों, नहा हमने लिया है और हमारी ब्रेक भी डन हो चुकी है। तो ये तब होता है जब आपने अपना टाइम सेव करना हो ना, कि ब्रेक भी डालनी है, फ्रेश भी होना है और टाइम पे घर पहुंचना है। तो ये काम तब किया जाता है। चलो अब चलते हैं और अपनी कॉफ़ी पकड़ते हैं और फिर ड्राइव करते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेक आधे घंटे की ओवर हो चुकी है। चलो भाई, ये देखो शावर्स क्लीन हो रहे हैं। चलो कॉफ़ी टाइम, कॉफ़ी लेते हैं अपनी। किधर है कॉफ़ी अपनी? है ही नहीं इसमें, चलो वहाँ पे डालते हैं जाके। अपना हर बार का है, हमारी बार नहीं होता दूध। चलो ये वाला दूध डालते हैं, आ जाओ, इसी में डालना पड़ेगा। चलो भाई, चलो भाई, इसे हम खोल लेते हैं अच्छे से ताकि मिक्स हो जाए। चलो भाई, उठाते हैं बैग और चलते बनते हैं अब। चलो भाई, ठंडा मौसम है और हम नहा चुके, बाहर आ गए। मैंने जैकेट इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मौसम ठीक ठीक है और प्लस में टेम्परेचर है। और वो देखो ट्रक आ रहे सामने से, उधर से देख रहे हो वो ट्रक आ रहे, वहीं से मैं आया हूँ और ये है मेरा ट्रक। तो चलो, वो तेल भर रहा बंदा चला गया, ये है मेरा ट्रक। चलो भाई, एक बार चेक कर लो, सारा कुछ सही है इसका, सही है। ये शिफ्ट कर रहे थे हम, ये आपको दिख रहे हैं, ये चीज़ शिफ्ट हो रही थी अपनी। आप तो ब्लॉग में काफ़ी आगे हो गए, आपको पता होगा। सो एक बार अपना 5th हैंडल देख लेते हैं, अंदर ही है, ये देख लो यहाँ से एक बार, सब ठीक है, लाइटें जग रही हैं, सब अंदर है। और ये एक बार देख लो, सही है। चलो चलते हैं अब। हम भाई कहाँ पर थे? बेकर सिटी में है अभी, बेकर सिटी। चलो निकलते हैं अब। इस तरफ को इंडिकेटर दे दो और इसको कहाँ जाना है भाई? मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा भाई, मुड़ जा। स्केल कर रहा है अपनी, जहाँ तक मुझे पता है। चलो भाई, चलो चलो चलो,
बहुत ही प्यार से धीरे धीरे मेरे आगे ट्रक के साइड में भी ट्रक है भाई, आपको होप करता हूँ दिख ही रहे होंगे। अच्छा भाई तेरे को रुकना है, रुक जा अपने को जाने दो। हम आ चुके हैं अंदर और अब हम सोएंगे। हमारे आगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रक लगे हैं जो इस वक्त सो रहे हैं बंदे पार्किंग में लगा के, और 3 ट्रक इधर पायलट पे खड़े हैं भाई, क्योंकि ये पायलट काफी छोटा है। और चलो चलते अब सोते हैं और सुबह मिलते हैं आपको जब मैं स्टार्ट करूंगा। अभी तो खाना वाना खा के सो जाऊंगा, तो चलो भाई करते हैं तैयारी सोने की। चलो भाइयों गुड नाइट, मिलते हैं आपको कल। और मेरे प्यारे भाइयों हम उठ चुके हैं और अब आधा घंटा रह गया है और चलो चलते हैं और नहाते धोते हैं और करते हैं अपना ट्रक स्टार्ट। तो चलो चलो भाइयों अपना सामान रेडी करते हैं अपना। ये लो, ये हमारा कॉफ़ी वाला आ गया और ये अपनी स्नीकर्स आगे भाई आती खाई थी, रेड बुल रेडी अपनी, और अपने को चाहिए क्रॉसॉन्ट, ये भी गर्म करेंगे हम। और ये है बनाना बाइट्स, ये भी खाएंगे। ओह कुरकुरे का पैकेट भाई, कुरकुरे का पैकेट रख लेते हैं खाने के लिए, ये चाहिए हमें। और क्या चाहिए अपने को, हाँ एक बॉर्बन, ये बॉर्बन चाहिए भाई, टाइम पास बढ़िया होता है। सो चलो ये तो अब रेडी है, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये पड़ा है तो ये काफ़ी है। ये भी थोड़ी देर में गर्म करेंगे जब मैं चलने लगूँगा। इसको भी फ़िलहाल मैं इसी पे रख देता हूँ, और ये भी 2 खाएंगे भाई, बड़े बढ़िया होते हैं ये वाले। चलो रखते हैं इनको। ये बैग मेरा रेडी है, ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी वाला कप कॉफ़ी भर के लाएंगे इसमें भाई जल्दी से, इसको साइड में रखता हूँ मैं। चलो ये रेडी है, रख दो यहाँ पर। ओह बंद कर दिया। ये हमारा माइक्रोवेव है, यहाँ पे माइक्रोवेव में करेंगे क्रॉसॉन्ट को गरम। चलो भाई अपनी एक चीज़ तो रह गई, ये खोलो इसको। और मैं ये लेके आया था, ये तो खाने रह गए, ब्लैकबेरीज, इसको ऊपर रख देता हूँ याद रहेगा। और ये अपनी फ्रिज होगी बंद। ये लो जी, मौसम तो बढ़िया है, वेदर मुझे लग रहा है बारिश आएगी यार आगे जाके। और क्या ही माहौल है यार, रोड साफ़ है, साइड पे थोड़ी पानी लग रहा है, कहीं ब्लैक आइस ना हो। चलो बाकी सब ठीक है भाइयों हम पहुंच चुके हैं नीपरस्का, मेरे ख्याल से नीपरस्का बोलते हैं उसको। और मुझे कम से कम 700 मील निकालनी है पूरे 11 घंटों में। तो देखते हैं कितनी निकलती हैं। अगर 700 मील निकल जाएं तो भाई मज़ा ही आ जाए, क्योंकि फिर जो कल है, कल हम कनाडा पहुंचने वाले हैं। सो बहुत ही टाइम से पहुंच जाएंगे सुबह ही। और अगर वो नहीं निकलती हैं, कम निकलती हैं, तो अराउंड हमें 2-3 बज जाएंगे, वरना नॉर्मली हम 9-10 बजे का हम यार्ड में पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है, 750 मील निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, देखते हैं। ओला ये क्या है, कुत्ते को घुमा रहा भाई, ट्रक में कुत्ता है इनका, ये अपना सैर वैर करा रहा है कुत्ते को। चलो मेरे भाइयों बैक साइड पे है ना, हवा काफ़ी तेज चल रही है, इसके बीच से निकलते हैं। चलो चलो। ओहो क्या चल रहा है ये, क्या पार्किंग लगाई है भाई अपनी, लफ्स पे रुके हैं, मौसम बड़ा कमाल का हुआ है, वाह। अब नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद कॉफ़ी पकड़ेंगे और फिर चलते हैं। 700 मील भाई, 700 मील निकालनी है भाई, देखते हैं निकलती कि नहीं निकलती। चलो drive4rti.com। वाह लाल ट्रक, ये लाल ट्रक बहुत देखने को मिलते हैं भाई। चलो हम तो पहुंच गए अंदर लव्स के पास। फाइनली भाई शावर मिल गया, चलो ये रही। भाई अभी दिक्कत आ गई थी, ये खुल नहीं रहा था शावर, क्योंकि दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, दरवाज़ा अटक गया। तो मैंने हेल्प वालों को बुलाया, मैंने कहा भाई दरवाज़ा नहीं खुल रहा, उसको भी 5 मिनट लग गए दरवाज़ा खोलने में। तो चलो अब पहुंच गए, तो अब नहाते हैं और फ्रेश होते हैं। चलो कॉफ़ी कहाँ है, कॉफ़ी 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 कॉफ़ी, ये रही कॉफ़ी। चलो कॉफ़ी उठाते हैं। चलो जी चलें, बैग पकड़ते हैं अपना और चलते हैं।
चलो ये लो सबकी बैक साइड की ओर से जा रहा हूँ मैं। ये एक और ट्रक आ गया और ये इधर हमारे यहाँ फ्लैट बेल्ट खड़ा है यहाँ पर। मौसम बहुत बढ़िया है। ओहो लाल ट्रक भी आ गया। चलो भाई चलें और अब 700 मील कवर करनी है। तो चलो ऑलमोस्ट डन है। पीछे मेरा ट्रक आ रहा है देखो साइड में। चलो बड़े ही ध्यान से निकलना है। ये क्या है? ओहो वाह भाई ओवर साइज लोड। चलो चलो सो भाइयों हमने अपनी ड्राइवरी शुरू कर दी है। ये बढ़िया है और ये गाड़ी चलती जा रही है। हमारा ट्रक अब स्पीड को नहीं पकड़ रहा। पकड़ भाई 75 का जोन है, कम से कम 65 से पकड़। बढ़िया है लेकिन भाई एक चीज़ है कि विंड बहुत तेज़ चल रही है। ये मेरा फ़ोन फिर उधर चला गया। ये मेरा जो कैमरे की पोजीशन है वो हिलती रहती है इधर से उधर, उधर से इधर। इसको सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये ऐसे सेट नहीं होता क्योंकि ट्रक हिलता है हमारा बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण फिर ये इधर उधर हिलता रहता है। हवा बहुत तेज़ है भाई, 2 हाथ लगाने पड़ते हैं। अब जाके थोड़ी हवा ठंडी हुई है। और भाई एक तो जब आप ठंडे पानी से नहाते हो ना, जब मैं रुका था, जब मैं नहा रहा था, बस ठंडा पानी भाई। एक ये होता है ठंडे पानी से नहाने में मज़ा ज़रूर आता है, बट ना 1-1.5 घंटे बाद दोबारा नींद आने लग जाती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ना यहाँ पे जो अपना AC है पूरा घुमा देता हूँ ठंड की ओर, ठंडी हवा है, और उसको मैं पैरों की ओर और अपने टांगों की ओर कर देता हूँ सारी की सारी। और भाई पैरों को जो ठंडी हवा लगती है ना, वो पूछो मत, सारी की सारी नींद उड़ जाती है क्योंकि पैरों को ठंडी हवा लग रही होती है। और ऊपर से मैं शूज़ उतार देता हूँ ताकि पैरों में सीधी हवा ठंडी लगे। उसके कारण क्या होता है कि नींद उड़ जाती है। तो आँखों पे हम डाल नहीं सकते अपनी ठंडी हवा, क्योंकि आँखों पे डालोगे तो फिर आँखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। अगर पानी आना शुरू होगा तो फिर आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट होता है कि जहाँ तो आप जो चेस्ट होती है, चेस्ट के नीचे सारी AC की हवा रखो। मैं तो प्रेफर करता हूँ पैरों पर रखूँ, क्योंकि पैरों पर ठंड लगती है तो फिर नींद नहीं आती है, ये होता है। और नहीं तो आपने कॉफ़ी ले ली होती है, अगर कॉफ़ी भी नहीं है तो रेड बुल पी लो। बट प्रेफर करूँगा कि जब आपने स्टार्ट किया है ना, मतलब अभी 1-2 घंटा हुआ है, तब रेड बुल मत पियो, क्योंकि ऑलमोस्ट जो लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं जैसे 11-11 घंटे, हमेशा एंड पे रेड बुल पीनी पड़ जाती है। कई बार जब 4 घंटे रह गए ना, तब रेड बुल पीनी पड़ जाती है, वरना पीनी नहीं पड़ती थी। ये क्या हुआ भाई? पुलिस? अच्छा ट्रक ख़राब रखा है इसलिए पुलिस आ रखी है। अच्छा ये तभी यहाँ से निकला था ये। ओके अब समझा मैं। भाई पुलिस वालों की गाड़ियों के रिम बड़े तगड़े हैं। ये समझ नहीं आती कि पुलिस वाले यहाँ पे जो अमेरिकन पुलिस है ना, उनकी गाड़ियों के रिम बड़े तगड़े हैं भाई। डॉज की रखी हुई हैं चार्जर। भाई पुलिस भी शौकीन है पूरी यहाँ की, इससे पता लगता है। कमाल है भाई। वो बाकी तो हम भाई अब ऑरिगन पार कर ही चुके हैं और अब सिर्फ टोटल जिसे कहते हैं 1000 मील रह गई हैं और मैंने 700 कवर करनी थी। 700 में से मैं अराउंड 150 कवर कर चुका हूँ और 350 और रह गई हैं। 350 मील के मैं जाके स्टॉप लूँगा अपना, और अगर मुझे बीच में रेस्ट एरिया पे कहीं शुरू करना हुआ तो मैं वहाँ पे रुकूँगा, हार्डली 5 मिनट के लिए रुकूँगा, उससे ऊपर नहीं रुकूँगा, क्योंकि जल्दी पहुँचना है भाई और मैंने आगे भी जाना है कहीं और। वो मैं आपको बताऊँगा कहाँ। मैंने गाड़ी देने जाना है कहीं, तो आपको पता लगेगा, उसका भी ब्लॉग आएगा बहुत ही जल्द। बट अभी तो भाई ब्रिज है, ब्रिज आ रहा है। हम कहाँ पे पहुँच गए हैं ये दिखा रहा है हमें, एग्ज़िट 291 शेल्टन पहुँचे हैं। मौसम काफ़ी बढ़िया है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके जहाँ पे इंडियाना आएगा ना, इंडियाना और एक कौन सा होता है, इनियोस करके शहर है शायद कोई, मैंने प्रॉपर नाम भूल गया उसका। वहाँ पे हमेशा वहाँ के आसपास ना बारिश पड़ती है और मुझे बादल दिख रहे हैं काले काले, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे इंडियाना के आसपास हमारी बारिश मिलेगी मुझे। अगर मेरी बुक वहाँ तक चली ना, मेरे हिसाब से चलेगी, और वहाँ पे जाके मुझे बारिश मिलेगी रात को। और वो ख़तरनाक होता है कि बारिश में दिखता नहीं है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है भाई। कोई बात नहीं, चलते चलो। अभी तो वेट स्टेशन भी कम से कम 150 माइल बाद आएगा। वुड रिवर एग्ज़िट, ग्रैंड आइसलैंड। चलो भाई, ये लो जी। अभी आप देखोगे ना, ये कैमरे से ऐसा लग रहा है कि भाई व्हीकल बड़ी धीरे चल रहे हैं। ये देखो, सामने वाला हो गया, साइड वाला हो गया, बड़ी धीरे से आ रहे हैं, बट देखने में भाई मज़ा आ रहा है इसको। पता नहीं मुझे क्यों आ रहा है, बट आपको भी आ रहा होगा। सामने से देखो मोड़ है,
मोड़ पे कितनी तेज़ व्हीकल आ रहे हैं भाई। ट्रकों का बड़ा होता है भाई, बॉडी रोल होता है। जब हम मोड़ते हैं ना तेज़ 75 की स्पीड पे पर माइल, तो ट्रक भाई साथ साथ टेढ़ा हो जाता है, तब डर लगता है भाई। और ये क्या गाड़ी, ये साइड में पार्क करके बैठा है, दरवाज़ा खोल के वो भी। ये आ गया रेस्ट एरिया भाई। चलो, ओ जिसको ओवरटेक किया था वो भी यहीं पे है। ये लो, कमाल है। ये लिखा इसका नाम। मुझे एक चीज़ पता है, मैं जहाँ भी रुकता हूँ ना, वो पता नहीं उस रेस्ट एरिया पे मैं हर बार रुकता हूँ। सेम रेस्ट एरिया भाई, इस रेस्ट एरिया में मैं पहले भी रुका हूँ। पता नहीं क्या कोइंसिडेंस है भाई कि हर बार सेम रेस्ट एरिया पे ही रुका जाता है मुझसे। ये तो कोई झंडा, अमेरिकी झंडा। ये रेस्ट एरिया पे पहले भी रुका हूँ मैं। जहाँ तक मुझे पता ना, ये इदाहो का होगा, मुझे पक्का श्योर है ये इदाहो ही होगा। इदाहो का रेस्ट एरिया देखते हैं। नहीं, लोवा का है, लोवा रेस्ट एरिया भाई। आ जाओ, पहले एक बार चेक कर लेते हैं सब ठीक है अंदर। ठीक है, ठीक है, कैप वैप सब ठीक है, इधर भी ठीक है। लाइटें मैंने बंद कर दी थी, बढ़िया। चलते हैं अंदर। कैप बंद है यहाँ का भी, यहाँ भी ठीक है, और ये भी ठीक है अंदर। टायर वायर चेक कर लो एक बार अपने, और फिर चलते हैं। ये लो, सारी वायरिंग सब ठीक है भाई, और चलो। चेक करना ज़रूरी है, आपकी जिम्मेदारी अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो। भाइयों, एक तो मेरा कैमरा बड़ी दिक्कत देने लग गया, पता नहीं क्या है, कभी कनेक्ट हो जाता है, कभी कनेक्ट नहीं होता। सो अभी मैं जो रेस्ट एरिया पर रुका हूँ ना, उस रेस्ट एरिया से पहले हम थे ओमाहा सिटी में, OMAHA, हाँ ओमाहा सिटी। वहाँ भाई जब भी मैं आता हूँ इस तरफ, ओमाहा की तरफ, तो इस तरफ काफ़ी ट्रैफिक होता है रात के टाइम। अभी रात हुई नहीं है, अभी अराउंड आप कह लो कि 6:45 बज रहे हैं रात के। और उनके भी इस टाइम ना लोगों का काम ऑफ हो रहा था, ये जो 9 to 5 वाले होते हैं ना, की छुट्टी हुई होती है। तो भाई अराउंड आई थिंक 5 मील का सफ़र था, तो 5 मील मैंने कम से कम आधे घंटे में तय की है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। तो कोई चक्कर नहीं, ट्रैफिक से झूलना तो हमें आता ही है, लगे रहो ट्रैफिक पे। इसमें अच्छा क्या है, लिखा हुआ अभी देखो, ओमाहा सिटी पे जाना है दोबारा, तो कहते लेफ़्ट ले लो। बट क्यों ले भाई, हमको जाना है कनाडा, तो हम नहीं लेंगे, अपना सीधा नॉर्मल रूट पकड़ते जाओ। भाई का बड़ी स्पीड पे चल रहा है भाई, लेफ्ट लेन एंड हो रही है, कोई नहीं है, मर जाओ। राइट लेन एंड्स, ओके। तो चलो भाइयों, अब हम ग्लव्स पे पहुंच गए हैं, तो ब्रेक व्रेक सारी ले ली हमने, और चलो चलते हैं। और सिर्फ हमारी कुछ 250 से 300 मीटर रह गई हैं, वो करने के बाद हम सो जाएंगे, और सोने के बाद हम होंगे कनाडा में एंट्री। तो मिलते हैं आपको कनाडा में यार्ड पे, और तब तक के लिए अलविदा। ये लो, मेरे बगल वाला निकल पड़ा, मैंने निकलना था, ये निकल पड़ा। सही है, सही है, हम भी निकलते हैं, इसी के पीछे पीछे रहना पड़ेगा। कहाँ लेके आ रहा था, सामने से कहाँ? अच्छा बैग लगा रहा है। चलो भाई, तेल भरते हैं। तेल भरने की बारी आ गई।
बाबा जल्दी चल, ठंड लग रही है रे। ट्रैक्टर है अपना, डफ भी चाहिए अपने को। ऑथराइजिंग डीजल, तो जल्दी दस्ताना पकड़ो भाई। ढक्कन खोला नहीं अपन ने और डीजल ऑथराइज हो चुका है अपने को। चलो डाल दो इधर, ये डल गया। ये खींच देना भाई बाहर को और चलो। ओह इधर से बाहर आ जाओ, चालू हो गया है। अब दूसरा चालू करते हैं भाई। ये लो इधर आ गए, अब इसको उठाते हैं। आ जा भाई, आ जा 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 जा। ये डाला, इसको खींचो। झटके क्यों मार रहा है भाई? पाइप झटके मार रही है, देखो क्या है ये, झटके क्यों मार रही है भाई? हिल रही पूरी पाइप। डफ का ढक्कन भी खोल देते हैं भाई, अभी भरना पड़ जाएगा तेल। ये होता है डफ का ढक्कन, बंधा हुआ इसके साथ। चलो इसको करते हैं बंद। चलो हो गया बंद। अब खींचते हैं डफ को। इसको डालना है इसमें, करो प्रेस इसको। तो चलो हमने तेल भर लिया है भाई। पंप तो पता नहीं बड़े आवाज कर रहे थे, जीव जीव तरीके की। कैसा लफ्ज है ये, बड़ा अजीब सा था, बट चलो कोई चक्कर नहीं। अब चलते हैं और अब सोते हैं भाई, अब सुबह मिलेंगे। भाई पूरी बर्फ ही बर्फ, ये देखो कमाल है। सुबह का टाइम है। ओहो भाई अचानक से आँख खुली है, हमने सोचा थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, है कि नहीं? ये बढ़िया है भाई। क्या मस्त फीलिंग आ रही है यार। कैसा हो, फिल्मों वाला सीन हो रखा है ये तो, फिल्मों वाला सीन। चलो चलते हैं अंदर। लो भाइयों, जिस गाड़ी का इंतजार था, ब्रिज टू कनेडा। चलो जी चलो भाई। ये जब आप निकलते हो ना ट्रक छोड़ के, तो ट्रक की सफाई करनी भी ज़रूरी है। तो ये देखो अभी सफाई हो रही है ट्रक की, एकदम बढ़िया वाली। निकलने से पहले सफाई बहुत ज़रूरी है, तो ट्रक पूरा साफ़ हो जाएगा, चमक जाएगा भाई। दरवाजे तक साफ़ करने पड़ते हैं अच्छे से, करो करो। ये लो भाइयों, अपना ट्रक है नीट एंड क्लीन हो चुका है। चलो चले अब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। देखते रहिए और हम चले घर।